नमस्कार, मैं रचना सरन सदीनामा में समीक्षाकार लेकर हाजिर हूँ आज दिनांक 30 दिसंबर 2020 का संपादकीय, जिसमें लोकप्रिय किसान नेता सर दीनबंधु छोटूराम की स्मृतियों को अंकित किया गया है और जिसे लिखा है सदीनामा के संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने, और जिसका शीर्षक है दीनबंधु सर छोटूराम को याद करते हुए। किसानों के रहबर सर छोटूराम के इन चंद शब्दों ने इतिहास के पन्नों में किसानों को न केवल एक महत्वपूर्ण स्थान दिला दिया, बल्कि उनकी आवाज़ को बुलंदी भी दी। शायद उनकी इसी बुलंदी की वजह से आज भी सर छोटूराम को किसानों का मसीहा कहा जाता है। दीनबंधु सर छोटूराम का जन्म 24 नवंबर 1881 में झज्जर के छोटे से गांव घड़ी सांपला में बहुत ही साधारण किसान परिवार में हुआ। झज्जर तब रोहतक जिले का ही अंग था। उस समय रोहतक पंजाब का भाग था। उनका असली नाम रिछपाल था। अपने भाइयों में से सबसे छोटे थे, इसलिए सारे परिवार के लोग उन्हें छोटू कहकर बुलाते थे। उन्होंने एक ईसाई मिशनरी स्कूल में दाखिला ले लिया, जहां से उनके जीवन की पहली क्रांति की शुरुआत हुई। उन्होंने अन्य छात्रों के साथ मिलकर स्कूल के हॉस्टल के वार्डन के खिलाफ हड़ताल की, जिसकी वजह से स्कूल में उन्हें जनरल रॉबर्ट के नाम से जाना जाने लगा। अब तो छोटूराम हर अन्याय के विरोध में खड़े होने का नाम बन गया था। वकालत जैसे व्यवसाय में भी चौधरी साहब ने नए ऐतिहासिक आयाम जोड़े। उन्होंने झूठे मुकदमे न लेना, छल कपट से दूर रहना, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सलाह देना, मुवक्किलों के साथ सद्व्यवहार करना अपने वकालती जीवन का आदर्श बनाया। इन्हीं दिनों 1915 में चौधरी छोटूराम जी ने जाट गजट नाम की क्रांतिकारी अखबार की शुरुआत की, जो हरियाणा का सबसे पुराना अखबार है, जो आज भी छपता है और जिसके माध्यम से छोटूराम जी ने ग्रामीण जनजीवन का उत्थान और साहूकारों द्वारा गरीब किसानों के शोषण पर एक सार गर्भित दर्शन दिया था। सारे जिले में चौधरी छोटूराम का आह्वान अंग्रेजी हुकूमत को कपकपा देता था। चौधरी साहब के लेखों और उनके कार्य को अंग्रेज़ों ने बहुत भयानक करार दिया। फलस्वरूप रोहतक के डिप्टी कमिश्नर ने तत्कालीन अंग्रेजी सरकार से चौधरी छोटूराम को देश निकाले की सिफारिश कर दी। छोटूराम ने अंग्रेज़ों को कई कानून लाने में विवश किया था, जिनमें साहूकार पंजीकरण एक्ट 1934, गिरवी ज़मीनों की मुफ्त वापसी एक्ट 1938, कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम 1938, व्यवसाय श्रमिक अधिनियम 1940 और कर्जा माफी अधिनियम 1934 और मोर शिकार पर भी प्रतिबंध लगाया। सर छोटूराम ने ही भाखड़ा बांध का प्रस्ताव रखा था। छोटूराम राजनीति में भी बहुत कुशल और राष्ट्रभक्त थे। सन 1944 में भारत की राजनीति में मुस्लिम लीग का प्रभाव बहुत प्रबल हो गया था। मुसलमान जाति उसके झंडे के नीचे संगठित होकर जिन्ना को अपना नेता मान चुकी थी, परंतु जिन्ना इस बात से बहुत चिंतित थे कि मुसलमानों के गढ़ पंजाब में चौधरी छोटूराम के कारण उनकी दाल नहीं गल पा रही है। जिन्ना लाहौर पहुंचे और पंजाब के प्रधानमंत्री श्री खिजर हयात खान पर दबाव डाला, परंतु चौधरी छोटूराम के निर्देश पर श्री खिजर हयात खान ने मिस्टर जिन्ना को 24 घंटे के भीतर पंजाब से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया। वो निराश होकर आदेश के अनुसार पंजाब से बाहर निकल गया। सन 1924 से 1945 तक पंजाब की राजनीति के अकेले सूर्य चौधरी छोटूराम का 9 जनवरी 1945 को देहावसान हो गया। आमीन। जितेंद्र जितांशु, 30 दिसंबर 2020। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय
कल फिर एक नए विषय के साथ संपादकीय लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।